नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं इस टाइम पे हमारे बवाना जीजी कॉलोनी के पुलिस चौकी के पास में बैठी हूँ, जहाँ हमारे डीसीपी साहब आए हुए हैं, मीटिंग ले रहे हैं। कॉलोनी के बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। आपको मैं ये भीड़ दिखा रही हूँ और इनको सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि पब्लिक भी बाहर से खड़ी है जो कि सुन रही है। पब्लिक भी चाहती है कि यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को हल किया जाए। हमारे डीसीपी साहब सबकी परेशानियाँ सुन रहे हैं, तो आप हमारे डीसीपी साहब क्या हल निकालते हैं सबकी परेशानियाँ सुनने के बाद में, और हम लगे हुए हैं। आप भी देखते रहें, ये देखें। धन्यवाद मैं एक बार और छोटी सी बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि सबने मुद्दा रखा, मगर मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, जो आपने मुद्दा रखा था उस पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने हमसे मदद मांगी हम मदद करने को तैयार है। आपने 26 जनवरी की बात कही और अभी तक मेरे ख्याल से उस पर कोई डिस्कस नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब तैयार है पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए। अगर पुलिस दोस्त बनना चाहती है तो हम दोस्त बनने को तैयार है। तो आज रही 26 जनवरी के बाद, तो हम लोग वादा करते हैं कि जिस तरह से आपको हेल्प चाहिए हमसे, हम अपने अड़ोस पड़ोस की एक्टिविटी को आपको बताएंगे, या हमारे बीट के अधिकारी हैं उनको बताएंगे कि कोई नेगेटिव या कोई नया बंदा हमारे बीच में रेंटेड तो नहीं आया। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, और सारे भाइयों से कहेंगे कि अपने अपने गले में आजू बाजू में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है हमारे कॉलोनी का, ये बहन ने 3 लाख बोले, मुझे जहाँ तक लगता है 5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, तो 5 लाख की पॉपुलेशन पे इतनी छोटी सी स्टाफ नजर नहीं रख सकती। तो उसमें हम आपका आंख बनने को तैयार है। जो हमारे आस पड़ोस में आजू बाजू में कोई नया बंदा आता है पब्लिक खड़ी है, सुन रही है, सब डीसीपी साहब को सुनने के लिए खड़े हैं इस वक्त। ये 26 जनवरी पब्लिक की समस्याएं भी लोग सुन रहे हैं और डीसीपी साहब का जवाब भी सुनना चाहेंगे। एक पुलिस की टीम और एक हमारे समाज की टीम बनाकर पेट्रोलियम की जाए। शाम के टाइम स्कूलों की पेट्रोलियम की जाए। स्कूल में जब बस की छुट्टी होती है उस टाइम में, तो फिर कुछ उठाई गिरे टाइप के लड़के या क्रिमिनल टाइप के लड़कों के अंदर दर्द होगा कि भाई समाज के भी लोग हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी हो उस समाज में और पुलिस भी हो। तो पुलिस और समाज की जब पेट्रोलियम होगी कम्युनिटी में, तो उस दहशत में दहशत फैलेगा, दहशतगर्दों में दहशत फैलेगा कि भाई हम वहाँ पे लड़की छेड़ने जा रहे हैं, हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं या पुलिस भी होगी, मार भी पड़ेगी। तो एक पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है और थोड़ा सा रास्ता क्लियर का रिक्वायरमेंट है, ताकि एम्बुलेंस आने जाने में दिक्कत न हो। ये अगर एक्शन लेते हैं आप, तो सर मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। ये हमारे कलीमुल्ला भाई अब ये बोलेंगे कुछ। देखिए समय कम है, बहुत देर से हम लोग बैठे हुए यहाँ पर। मेरा नाम कलीमुल्ला है, मैं इन सब भाइयों के साथ रहता हूँ, तकरीबन 30-40 से इनके साथ हूँ, और यहाँ भी मैं 18 साल से हूँ। पहली बार देखा मैंने 18 साल 19 साल के अंदर कि हमारे बीच में डीसीपी साहब आए और हम लोग उससे सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद दूंगा कि 3 किलोमीटर के अंदर पूरा हिंदुस्तान बसा हुआ है, और आप एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के डीसीपी हैं। और बहुत खुशी हुई, सारे लोगों ने अपनी बात रखी। आपके आने से क्रिमिनल में खौफ तो है, हुआ है खौफ, पूरा नहीं हुआ मगर हुआ है। आपके आने से, हमारे एसएचओ साहब के आने से खौफ है, डर भी है। पूरे तरीके से हम लोग भी चाहेंगे तो खत्म हो सकता है आपका साथ लेके। कुछ लोग इसका भुनोड़ा पीसते हैं, नाटक करते हैं और फिर काम भी करते हैं। तो देखिए कॉर्पोरेट हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आप क्रिमिनल को पकड़ते हैं और 4 छुड़ाने वाले हम में से आदमी कोई आ जाता है, तो कहां से क्राइम खत्म हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। ठीक है, भाई फला प्रधान का आदमी ये छोड़ दो, फला प्रधान का फोन आना छोड़ दो। भाई देखो, जब क्रिमिनल पकड़ा जाए तो कोई प्रधान छुड़ाने मत आओ, देखो आप क्रिमिनल साफ हो जाए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहूँगा साहब, मैं आपने जब से हमारे डीसीपी साहब आप आए हैं, मुझे लग रहा है कि 50% क्राइम लॉ है, एसएचओ साहब से और आपसे लॉ है, जहां तक सच बात है एकदम लॉ है। और पूरी उम्मीद है कि आपके रहते हुए मेरी जड़ से साफ हो जाएगा।
जहाँ तक भाई ने बोला कि भाई रोड जाम हो जाता है पटरी से रिक्शा से थोड़ा सा रिक्शा का एक पार्किंग बन जाए, थोड़ा वहाँ चौक पे ऑटो भी लगा रखा है, वहाँ पे 10-20 लगते हैं, उनका भी पार्किंग बन जाए तो सबका काम चल जाएगा, ऑटो वाले का भी, रिक्शा वाले का भी, पटरी वाले का भी। सब गरीब आदमी यहाँ पर कमाने खाने वाले साहब, ये मैंने बता रहा कोई 3 किलोमीटर के अंदर पूरा हिंदुस्तान बसा हुआ, हर स्टेट का आदमी बसा हुआ है, गरीब मजदूर तबके का आदमी है, कोई बड़ा रईस नहीं है। रईस होता तो डिफेंस कॉलोनी में रहता, रोहिणी में रहता, और आप बाहर दिल्ली के साउथ एरिया में से बाहर जाके रहता, मगर यहाँ गरीब आदमी हम सब हैं, हर रिक्शा भी चलाते हैं, पटरी भी लगाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, मिलजुल कर भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इतना अच्छा गंगा जमुना की तहजीब है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम की एकता है। एक घर सुरेश का, तो एक रमेश का, एक कलीमुल्ला का, एक तो पप्पे का, एक विनोद का, इस तरह का सबका घर मिला जुला हम सब है, मिले जुले हैं। एक घर के बाद एक भाई हमारा हिंदू है, एक मुसलमान है, और सारे लोग हम सब मिलजुल के होली, दिवाली, ईद मिल के मनाते हैं। सर मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप हमारे बीच आए, बहुत खुशी की बात है। 18 साल के अंदर कोई डीसीपी साहब हमारे बीच में आके आज तक इस तरह कोई बात नहीं किया किसी पब्लिक को। जब भी बुलाया तो उन्होंने अपने चरण में अपने वहाँ बुला के बात किया है। मैं आपके क्या नाम से डीसीपी में साहब के, मैं उसमें थाने में भी कई बार हुआ भी गया, कई मीटिंगों में गया, मगर ऐसा नहीं देखा। और भी सारे डीसीपी साहब आए, आपकी बहुत, आपने जो आज वक्त दिया हम लोगों के लिए, हम गरीबों को बुला के अपना हमदर्द, हमारे बीच में हमदर्दी आपने जो दिखाई है, उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया गुजार करता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से हम सब का बात 1 घंटे से सुन रहे हैं और सुनने का मुआवजा भी है, आप बर्दाश्त भी कर रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, खुदा। ताकि सबसे आंख में आंख मिला के देखा जाए, सब चेहरा देख सके और हम जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में रख सकें। नमस्कार आप सभी को, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपना बातचीत यहाँ रखने के लिए। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग काफ़ी, क्योंकि 4-5 लाख की पॉपुलेशन है, तो मैंने सोचा कि 50 नहीं लगभग 200-300 लोग तो होंगे, बट आई होप कि अगली बार जब हम मिलें तब ज़्यादा संख्या में हम मिलें। मैंने पहले प्रॉमिस किया था वहाँ पे कि हम मिलेंगे, जो मीटिंग के अंदर समय नहीं मिल पाया, थोड़ा समय लग गया यहाँ पर मीटिंग करने में, लेकिन जय कॉलोनी बवाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों ने जो बताया मोबाइल छीनने का, क्राइम का और जो पॉपुलेशन है, उन दोनों पॉइंट से ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो अपना 26 जनवरी आ रहा है, जितनी डेंसिटी यहाँ पे, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, हो सकता है एक दूसरे के पास में कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पता भी नहीं होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सिर्फ 26 जनवरी ही नहीं, इन नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी, नॉर्मल तरीके से भी आप देख सकें कि चलो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है, हमारे फोर्सेस बहुत अच्छे से लगी हुई हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस भी अपना काम पूरे से अच्छे से कर रहा है कि दिल्ली के अंदर कोई आतंकवादी दुर्घटना नहीं हुई इतने दशक के अंदर। वो एक अचीवमेंट हम सबका मिला के, हमारी जो फोर्सेस काम कर रही है उनका, पब्लिक का, सबका मिला के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम शांति से हैं, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी मैसेज है, इंफॉर्मेशंस हैं कि लोग जो देश का नुकसान करना चाहते हैं, पूर्णतया इस साजिश में लगे हुए हैं कि कोई एक छोटी घटना हम करना कोशिश करेंगे, सक्सेस लेनी। ये फोन में कोई आज 100 बार कोशिश करेगा, 100 गोल मारेगा, हेलो, उसको सिर्फ एक बार सक्सेस चाहिए, लेकिन हमें सारे 100 रोकने। हमें ये बिल्कुल नहीं होने देना कि हमारे जगह पे कोई रह ले, चला जाए, कुछ कर ले। आपने बहुत पहले एक बार सुना होगा, शाहदरा के अंदर वो है फूल मंडी थी ईस्ट के अंदर, वहाँ पे किसी ने बम रखा था और वो बम बाद में एनएसजी की टीम ने आके उसको खत्म किया था, डिफ्यूज किया था। फिर पुलिस जो है खोजते पहुंची शाहदरा के अंदर, एक ऐसी ही कॉलोनी थी, छोटे छोटे घर थे, उसके अंदर उस आदमी से दूसरा बैग मिला, उसका घर मिला, वो वहाँ पे रह रहा था। क्या कारण था उसका वहाँ ना पता होने का? सिर्फ 2 कारण थे। एक, जो 5,000 रुपया किराया मांगता, उसने 6,000 देने को तैयार हो गया, कोई वेरीफाई नहीं करवाया उसे। दूसरा कारण उसका, हमें पता ही नहीं होता हमारे ऊपर कौन रह रहा है, साइड में कौन रह रहा है। तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों से विनती ये है
हम और भी बातों पे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देश हित के लिए है कि हमें पता हो हमारे आसपास कौन रह रहा है और कौन आदमी नया आया है, कौन एरिया में नया घूम रहा है और किसकी हरकतें संदिग्ध हैं।